ओके, सो समझ में आया अभी तक? सो आंसर क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस तो है, लेकिन 1/x फिर किसका डिफरेंशिएशन है? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। तो इसलिए हम उसको जनरलाइज करते हैं, वी राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x प्लस, हाँ लिखना लिखना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने दो, डोंट वरी, प्लस सी। अच्छा लिख नहीं रहा, मुझे लगा लिखना है। काम करो यार, रतन को बुलाना पड़ेगा फिर, पूरा स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो वाला आता है देखो। चलो, सो क्या क्या देखा हमने अभी तक? fx का डिफरेंशिएशन, तू जो है वो बंद मत कर बस। देख मैंने बोला ना, बस छोड़ दे। ओके डन। सो एक बार फिर से रिकैप लेते हैं। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f डैश ऑफ x होता है। f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? fx होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ log x लिया तो आंसर क्या मिलता है? 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 3 लिया तो भी आंसर 1/x मिलता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 5 लिया तो भी आंसर 1/x मिलता है। सो अगर मैंने पूछा 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो मेरे पास बहुत सारे आंसर्स है, देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स, है ना। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? log x का है, log x प्लस 3 का है, log x प्लस माइनस log x माइनस 5 का भी हो सकता है। देयर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस, ओके। सो देयरफॉर व्हाट वी डू, we write constant after integration. Understood? Why do we write constant after integration? Okay, so चलो लिखो फिर इसके बाद अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। तो जब अपन बोलते हैं ना डे टू डे लैंग्वेज में 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, that किसका डिफरेंशिएशन टर्म इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। ओके, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए देव, तू इधर आ जा, इधर आ जा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो आगे आ जा फटाफट। ओम कैसे चुपचाप आगे आ गया, आता नहीं। लिखो फटाफट। आवाज नहीं करना तो बाकी आवाज करा जानबूझ के, दूसरों को पढ़ने दे तू। चलो डन। इसको क्यों परेशान कर? चलो डन, ओके ओके। नेक्स्ट, नाउ लिखते कैसे इसको? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स से लिखते थे ना, अब इंटीग्रेशन का साइन है ऐसा, ठीक है। इससे अपन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या है? अपन जो बोलते हैं डे टू डे लाइफ में कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन करते हुए बोला, क्या बोला मैंने? 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो किसका डिफरेंशिएशन जो अपन बोलते हैं उसको अपन सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये भी मुझे एक आंसर मिलेगा कोई तो भी इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको मैं फंक्शन बोलूंगी phi ऑफ x एंड प्लस सी उसके साथ बाय डिफॉल्ट आ जाए। ओके, सो fx का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई तो भी फंक्शन आएगा नया, ओके। fx का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो कोई तो भी एक नया फंक्शन मिलेगा जिसको मैं बोल रही हूँ phi ऑफ x विथ सम कांस्टेंट, ओके। ऑलराइट, तो अभी जो हमने ऊपर log x के बारे में देखा था उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? log x का था। सो log x एंड c तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस लिखो फटाफट। डन, यस।
नाउ लेट्स लिस्ट डाउन फ्यू फॉर्मूला, ठीक है, x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx। डिफरेंशिएशन में अपन डिनोमिनेटर में dx लिखते थे, अब अपन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में dx लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट लेट्स से k है हमारे पास, तो k का इंटीग्रेशन होता है kx, ओके, प्लस c ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद x रेज टू n, x रेज टू n का होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देन वी हैव e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x। देन वी हैव a रेज टू x का होता है a रेज टू x अपॉन log a। देन वी हैव 1 by x का इंटीग्रेशन होता है, हाँ मतलब प्लस c तो सब जगह पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट डाउन किए थे, वैसे ही हमें इंटीग्रेशन के भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट डाउन किया हमने। और कुछ है क्या बचा हुआ? कुछ हो गया ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर kx आता है तो मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सिर्फ x आएगा ना, x प्लस c। गॉट इट? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, सपोज इस ये जो अपने रूल्स है, ये जो अपने फॉर्मूला है, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, fx and integration fx plus c. See, I have x raised to n का फॉर्मूला as x raised to n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। तो can you tell me ax plus b raised to n, उसका जिनका मैथ्स था ऑब्वियसली a into n plus 1। वेरी गुड। देखो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, ax सेम इसकी तरह करो, ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1, लेकिन x के कोएफिशिएंट से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। आई एम नॉट सेइंग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, रूट x का कोएफिशिएंट, आई एम कंप्लीटली सेइंग सिर्फ और सिर्फ x का कोएफिशिएंट, जस्ट x का कोएफिशिएंट। इट्स नॉट x स्क्वायर, इट्स नॉट रूट x, इट्स नॉट x क्यूब। अगर तुम फॉर्मूला लगा रहे हो तो सिर्फ x के कोएफिशिएंट से ही तुम डिवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे x स्क्वायर आया तो ये पूरा अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर थिंग। लीनियर थिंग मतलब इफ यू हैव 1 इन पावर ऑफ x, अगर x के पावर में 1 है तो ही ये सब चीजें वैलिड है, ओके। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? a, उससे हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ठीक है। देन e रेज टू ax प्लस b, चलो बताओ e रेज टू x की तरह ट्रीट करो इसको, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू ax प्लस b और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। उसके बाद a रेज टू ax प्लस b कैसे दिखेगा फिर ये? a रेज टू ax प्लस b अपॉन log a तो होगा ही, बट x के कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली प्लस c तो आने वाला है, देयर इज नो अदर वे। चलो डन। साक्षी हंस ले, तू हंस ले, वो पूरा इसी तो बोलना, पूछना। जो फंक्शन है x की जगह पर फंक्शन है उसको डिवाइड किया, तो वो डिवाइड में एक किया है, दैट्स द डिफरेंशिएशन, वो डिवाइड किया मतलब ax plus b को डिफरेंशिएट किया। क्योंकि मैम डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे मल्टीप्लाई नहीं, वो वैसे नहीं है एक्चुअली, वो क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आएगा क्यों हम a से डिवाइड कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट टाइम ओनली। जो हमने a से डिवाइड किया है ना यहाँ पे हर जगह पे, उसका लॉजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में है, जो अपन इंटीग्रेशन में आगे जाके पढ़ने t लेते थे अपन। हाँ वो पता है, लेकिन मेरे को अभी वो हाँ रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, तब मैं बताती कि वो a क्यों आता है बार बार, ठीक है। क्या हुआ?
हाँ, वो नोट्स में कुछ तो ट्रिक करके दिया हुआ है, उसमें थोड़ा करेक्शन चाहिए. डिनोमिनेटर में यू शुड हैव n+1. ओके, हियर 1/ax प्लस b क्या हो जाएगा, ये log ऑफ ax प्लस b बाय a. वन मोर थिंग, यहाँ पे ना कभी कभी मतलब कभी कभी ये रूल फॉलो करते, कभी कभी नहीं भी करते. लॉग जब भी लिखते हैं ना तो मॉड लिखना पड़ता है, ठीक है. ऐसे तो तुम्हारे फाउंडेशन के एग्जाम में या फिर इन जनरल बोर्ड्स में भी आधे जगह पे लिखा था, आधे जगह पे नहीं लिखा था. तो यू हैव टू राइट टेक्निकली, मैथमेटिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट मॉड. ठीक है, सो डन. यस, चेंजेस पेज नंबर क्या है? 155. उसमें वो बॉक्स में वो ट्रिक करके लिखा हुआ. चलो अब मुझे इन्हीं फॉर्मूला के हेल्प से, नहीं नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए मॉड रखते हैं. यस, चलो मुझे बताओ x का इंटीग्रेशन बताओ. चलो फिर अभी, हाँ चलो x का इंटीग्रेशन वो भी x raised to 1 है ना, x raised to 1, so it is looking like x raised to n है ना. तो x raised to n का इंटीग्रेशन देखो जरा यहाँ पे क्या है, x raised to n+1 upon n+1. so I will take it as x raised to 1+1 upon 1+1 plus c. so कितना आया, x square upon 2 plus c. got it? ओवी इंटीग्रेशन मिस किया था उसने. इंटीग्रल रूट x बताओ. चलो सही है, हाफ है ना वहां पे पावर में. दिस इज व्हाट, हाफ. हाँ 2/3. सो दिस इज अगेन x raised to n. तो x raised to n का क्या हो जाएगा फिर, x raised to n+1 upon n+1. so this is x raised to 3/2 upon, क्या हुआ, कौन सा आरो, पहले डॉट रहता था, ये बहुत अजीब लग रहा है. हाँ पता नहीं वो क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ क्या है. अभी वो ठीक करने में कर्सर वो देख, वो बेचारी पूरे इसमें एरो ढूंढ रही है. इसलिए तो छोटी है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उस पे ध्यान देने की साइड की चीजें बोलती मस्त हूँ. फोकस रहते हैं. बड़े होने के बाद तुम लोग सब मस्त बोलते एकदम वो. सच में एकदम बच्चों की तरह बोलते. आवाज तो सुन रहे होंगे, लोड मत लीजिए. हाय गाइस. चलो 1/√x dx ट्राई करो. जब ट्रैक पे आई थी ना तो ये चीज मैंने नोटिस नहीं की थी विदिशा के बारे में, अभी ऐसे बहुत नोटिस कर रही हूँ. हाँ √x ऊपर आएगा √x को ऊपर लेंगे तो वो हो जाएगा x raised to -1/2. ओके, so what is this, x raised to -1/2, हाँ +1 -1/2 +1 plus c. so -1/2 +1 मतलब x raised to half, -1/2 +1 मतलब x raised to plus c. so ये 2 ऊपर चला जाएगा और x raised to half को हम लिखेंगे √x plus c. डन. लर
सिर को स्टैट्स तो भी अच्छा कर बस। हाँ? ये क्या था? चलो डन। यस एवरीवन, एक और क्वेश्चन। सी इट्स कांस्टेंट बेटा, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर। 1/x किसका, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? log x का भी हो सकता है, log x + 3 का भी हो सकता है, log x - 5 का भी हो सकता है ना? दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग +c। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटीग्रल 1/3x a माइनस b ऑल्टरनेट, हाँ सब माइनस ऑल्टरनेट होता है मतलब तो किस फॉर्मेट में फॉर्मूला चाह रही है बता। एक प्लस होता है, एक प्लस होता है बीच में। चलो टेल मी इसका आंसर। आ गया, बोलो। 1/x की तरह नहीं है, मैंने क्या बताया था ऊपर, देखो जरा। इट इज लुकिंग लाइक व्हाट, 1/x + b। अब प्लस मतलब एकदम प्लस में जाओ, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ओके माइनस भी हो सकता है। सो 1/x - b, तो क्या हो जाता है log of x ± b, एनीथिंग अपॉन a। किसकी तरह दिख रहा है ये? 1/x की तरह दिख रहा है ना, तो 1/x की तरह दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा, log of मॉड लेते हैं 3x - 5 एंड x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे अपन डिवाइड करते हैं ना। x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, इससे अपन क्या करेंगे? डिवाइड। सो दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, log x। ओके, log सॉरी 1/x, 1/x का जो फॉर्मूला है क्या है वो? log of mod of x। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसका बताओ। हम्म, 9x + 7 9x + 7 1/9x + 7 into 9. हाँ माइनस आएगा बेटा बीच में, नहीं आगे भी एक माइनस आएगा। किसकी तरह दिख रहा है ये? 1/x² की तरह दिख रहा है ना। अगर ये 1/x² की तरह दिख रहा है तो मुझे बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसकी तरह करोगे 1/x² को ओम, x⁻² की तरह करोगे ना। सो x⁻² dx। ओके, तो क्या करोगे फिर अभी? x⁻² - 2 + 1 एंड -2 + 1। So what is this? x⁻⁻1 upon -1, which is -1. सही है, ये x² का इंटीग्रेशन होगा। एनी डाउट इन दिस? +c बाय डिफॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे, बट एनी डाउट इन दिस? 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? x⁻² से करोगे। x⁻² इज सिमिलर टू x⁻n। सो x⁻n क्या होता है? n+1/n+1 होता है ना। तो ये क्या हो गया? -2 + 1, इट इज -1, ये -1 है, -1/x। तो इसका क्या हो जाएगा? सेम ही करना पड़ेगा हमें। कैसे करोगे? 9x + 7 raised to -2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? 9x + 7 raised to -2 + 1 upon -2 + 1, बट x को यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो इस वजह से हम क्या करेंगे? 9 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे +c। ठीक है, तो क्या आया? 9x + 7 raised to -1 upon -9. So this is -1 upon 9 into 9x + 7। ठीक है, लिखो।
अब ये बताओ 1/x minus 8 इजी है. log of x minus 8. ठीक है 1 ठीक है खुद को समझा रहा है वो. दिस लाइक 1/x है ना. 1/x का क्या होता है log x होता है. सो दिस इज log of mod of x minus 8. x को कुछ 1 ही कोएफिशिएंट है ना तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. इजी. अब तक तो कोई दिक्कत है. जनरली इंटीग्रेशन वाला जो टाइप होता है जिनका मैथ्स होता है वो लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं. नॉन मैथ्स में से जो थोड़ा पुश करने की पावर रखते हैं थोड़ा करना है बाबा हमें कुछ भी हो जाए वो लोग कर पाते हैं. थोड़ा क्या बोल रहा. अरे तू नॉन मैथ्स कैटेगरी में भी नहीं आता मतलब तुझे 8 से ही मैथ्स नहीं है यार. फिर भी तू कर लेता अगर तुझे 8 to 10 भी रहता ना तो तू कर लेता. तेरा ग्रास्पिंग अच्छा है ना मैं समझ चुकी हूँ. एग्जैक्टली तेरा मैथ्स अच्छा है बट वो ना आदत चली गई है मैथ्स की और अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं है. चलो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. पेज नंबर पता नहीं कौन सा है 156. हाँ इसलिए तो मैंने बोला. ओम शट अप. ऐसे अजीब आवाज नहीं वो देव कर रहा. मैं आपके सामने भी मैं काफी कुछ कर रहा था. अरे बहुत अजीब आवाज कर रहा है. आपको सुनाई दिया. मैंने नोटिस नहीं किया. I was focusing on और थोड़ी देर बाद आपको जब आवाज आएगी ना तब मैं आपको बोलती हूँ. चलो x raised to 4 dx. अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं बुरी जल्दी जाती नहीं. चलो x raised to 4 dx. x raised to 5.5 easy. It is looking like x raised to n. So this is x raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1 plus 6. So this is x raised to 5 upon 5 plus c. Second, root x कर लिया हमने already. We won't do it now. Okay. Third करते हैं अपन. root x हमने कर लिया. इसको try करो. x root x. क्या कर रही है विदिशा. छोटा भीम ड्रॉ कर रही है क्या. हम 6 root x plus डाउट्स भी है. 6 root x plus पहले राउंड में सिर्फ 14 क्वेश्चन हुए थे मेरे. क्या बात कर रही है. हाँ फिर मैंने बोला कैसे 20 करने हैं कैसे 20 हाँ, करने हैं. बहुत फिर ज्यादा कितनी बुरा. मेहनत से टफ थे क्वेश्चंस. कितने रिजल्ट कब आने वाला है. छोटे बच्चे छूट गए बहुत. ऑनलाइन वाला पता है. तुम लोगों ने कैसे मतलब यहाँ पे आके वो किया. गुड गुड गुड. हम पहले के नोटिफिकेशन मजा आ गया. सेट्स में ना 15 मिनट में 20 सम हो गए. 15 मिनट में 20 सम. प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन डाले थे मैंने टफ वाले थोड़े थोड़े. हम पूरा पेपर डिस्कस करते हैं. करेंगे करेंगे करेंगे. अपन क्या करते हैं मार्क्स आने दो फिर अपन करते हैं. ठीक है सब सीखेंगे बाद में. डोंट वरी रिवीजन होने वाले हैं. चलो 3 को बाहर लेते हैं. इंटीग्रेशन में जैसे हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में कौन अरे वो नहीं आया पर मैंने नहीं किया. डिफरेंशिएशन में जैसे अपन कांस्टेंट बाहर लेते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं. ठीक है. तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना तो 3 को यू कैन टेक आउट. ठीक है. 3 को बाहर लिया इंटीग्रल
1/√x dx। ठीक है, अब 1/√x को कैसे लिखोगे? अगेन x is to -1/2 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x raised to -12 + 1 -12 + 1 + c। So कितना आया? 3 into x raised to half and this is again half. So how much is this? 6√x plus c. Any doubt? समझ में आया? Yes. So डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स मत करो। अंडरस्टैंड नॉट? यस। सो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो यू कैन टेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट रूल अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ, दोनों का इंटीग्रेशन तुम अलग कर सकते हो। dx ये ऑब्वियस है ना? ऑलराइट, ठीक है। अगर दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, 3 raised to x into log 3 क्या आया? 3 raised to x plus c log 3 raised to x plus 3 c ना? हाँ, वही होता है, इसको बोलते हैं 3 बोला है। log 3 कांस्टेंट है, उसमें x है क्या? log 3 में, log 3 में x है ही नहीं ना, तो वो कांस्टेंट हो गया। द टर्म व्हिच इज फ्री फ्रॉम x इज कांस्टेंट। सो log 3 में कोई x नहीं है, सो यू कैन टेक इट आउट। सो log 3 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा? 3 raised to x। 3 raised to x का इंटीग्रेशन, क्या हुआ? 3 raised to x का इंटीग्रेशन 3 raised to x upon log 3, उल्टा बोला, 3 को लिखते हैं log में। 3 raised to x का इंटीग्रेशन 3 raised to x upon log 3। सो ये log 3 तो बाहर आ गया। क्या हुआ विदिशा? रुको, मुझे लगा इसमें डाउट है तुझे। सो 3 raised to x upon log 3। So log 3 will go. So what is left with us? 3 raised to x plus 3 raised to x का इंटीग्रेशन देखना, ऊपर लिखा है ना, a raised to x की तरह है ना ये। हाँ, a raised to x का इंटीग्रेशन क्या है? a raised to x upon log a। Okay, it's not log x, हाँ, it's log a। ठीक है, तो 3 raised to x को भी उसी की तरह ट्रीट किया हमने, 3 raised to x upon log 3। ठीक है, e raised to 9x plus 4 dx। बोलो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली। मतलब नहीं, रिलेटेबल है जो तुम चेन रूल बोल रहे हो ना, दैट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, इट इज completely different but it's similar। वही ना, एक टाइप से चेन रूल वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सब करना एक टाइप से चेन रूल ही है। वही मैं बोल रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में कैसे हमें फ्रीडम रहता है, तुम कितना भी चेन रूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट्स इजियर। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू टेक t। हाँ, इंटीग्रेशन कहाँ पे, कौन सा? अरे रुको जरा, रुको। e raised to 9x plus 4 इंटीग्रेशन किसकी तरह दिखाई दे रहा है? e raised to x की तरह दिखाई दे रहा है ना? तो e raised to x का क्या होता है? e raised to x ओनली। अब मैंने क्या सिखाया था? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। x का कोएफिशिएंट क्या है? 9, उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बस, एनी डाउट? 6 चलो बोलो।
वन बाय एक्स है ना, हाँ नहीं मतलब वन बाय एक्स की तरह है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, ए बाकी लोग एक मिनट क्या बोल रहे हैं? हाँ तो वैसा नहीं करते यहाँ पे, नहीं तो डिवाइड बाय वन आएगा बस, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। यार डिस्कशन मत करो, जो लोग आगे का सॉल्व कर रहे हैं डोंट डिस्कस, खुद से ट्राई करो, डिस्कस करके तो फिर क्या मतलब, मजा ही नहीं है। 7 इंटीग्रल 10/2x + 9 dx। क्यूब वाला भी हो गया, क्या करोगे यहाँ पे? 10 को बाहर, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको तुम बाहर ले सकते हो, सो 10 कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रल 1/2x + 9 dx। अब ये 1/x की तरह दिख रहा है ना, 1/x की तरह दिख रहा है, तो 1/x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है, log x, so log of mod of 2x + 9x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, मतलब डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 5। ठीक है, पवन आया नहीं आज, चलो ट्राई करो। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल मत। हो सकती है एक्चुअली, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत गलतियां, मॉड्यूल में भी बहुत सारी गलती, और ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ x√x को क्या करोगे, x√x को क्या करोगे, x⁻1 into x⁻½ dx, x⁻3/2, so this becomes x⁻3/2। now next क्या कर रहा तू, 1/x को तूने x अपॉन ये क्या होगा -1, 2x/x², मैंने वो x को ऊपर लिया तो 1/2, तो 1/2 into, अरे रूट है तो रूट x और x² नीचे x√x हो जाएगा ना, सही है सही है सही, यस सही बोल रही हूँ। तो x⁻3/2 एक एक कट हो जाएगा, 3/2 -3/2। चलो x⁻², what is this, 3/2 + 1/3/2 + 1, इसको ऊपर लिया 1/2 x -2। any doubt in 8th question? बराक x√x है ना, x√x है ना, so x⁻1 and root मतलब x⁻½ तो 1 + ½ 3/2, 1 + ½ will be 3/2। 9th question, ट्राई करो। इंसानों में इसलिए गिनती नहीं अपन, ऐसा है
चलो बताओ। इसको ना नीचे नीचे क्यूब आएगा तो ऊपर जाएगा -3 5x नीचे स्क्वायर आएगा। बीच में माइनस और ऐड है ना, तो यू कैन सेपरेटली पुट दैट इंटीग्रेशन। ओके, तो 4x क्यूब dx माइनस 1/x dx प्लस इंटीग्रल 5 dx। तो मैंने क्या बोला था, ये 4 को तुम बाहर ले सकते हो, 4 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा x⁻3। x⁻3 का इंटीग्रेशन अपन करेंगे, थोड़ा बेसिक स्टेप्स लिख रही हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। यहाँ पे भी अपन 5 को बाहर लेंगे, या फिर मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, क्या बताया था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट मतलब k का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx होता है। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x होगा प्लस c। ठीक है, और x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x⁴/4। सही है। e⁻²x into e⁻x होता है ना, e⁻x into e⁻x प्लस 5x प्लस c। एनी डाउट इन दिस? इस क्वेश्चन में अलग अलग से इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट को बाहर लिया, और यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विल बी kx, दैट इज 5x। इंटीग्रल √x प्लस 1/x होल रेज टू 3 dx। x⁻n के हिसाब से नहीं होगा। अंदर अगर तू x⁻n के हिसाब से करेगी तो तुझे देख, एक तो तुझे ax प्लस b⁻n ये वाला फॉर्मेट चाहिए। तेरे पास है क्या वैसा फॉर्मेट? नहीं है, तो नहीं लगा सकते वैसे। a प्लस बी होल क्यूब लगाओ एंड देन पुट इंटीग्रेशन। तुम्हारा क्लास 115 तक है बाय द वे ना? नहीं, मुझे उल्लू मत बना, छोड़ा कुछ भी मत बोला कर। हाँ, मजाक ही करता तू, हमेशा सीरियस रहता कि कभी? देखो 11:45 to 1:15 बोला ना, क्यों वो रोज लगती है इसमें क्या नया कुछ बोलो। और हाँ क्या? अच्छा ओके, समझे। 15 कैसे करो, रुको बताती हूँ। a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ सही है। लगाओ फिर यहाँ पे फॉर्मूला, a³ मतलब x³ प्लस 3a² b मतलब √x² इंटू 1/x प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू √x इंटू b² एंड b³ मतलब 1/x³ dx। सो x³ √x³ क्या होगा रे, √x का क्यूब, √x का क्यूब क्या होगा 3√x x⁻³ होगा ना, हमें उसको x⁻n के फॉर्मेट में लाना है। c √x का क्यूब, √x क्या होता है, x⁻½ होता है। So this is what x⁻3/2. So now this is looking like what, x⁻n na, so x⁻3/2 plus 3 into √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ठीक है। so 3x into 1/x plus
दिस इज 3√x 1/x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, एनी डाउट? अब ये x चला गया, √x अपॉन x स्क्वायर क्या लिखोगे? √x अपॉन x स्क्वायर क्या लिखोगे? x स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स होता है, 3/2 हो जाएगा एक्चुअली। x इंटू एक्स होता है ना x स्क्वायर, और इस x को मैं √x इंटू √x लिख सकती हूँ। तो कैसे दिखेगा ये? So integral x raised to 3/2 plus 3 plus इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया x√x, है ना? डोंट डिस्कस, देव ऋषित वहां पे बातें मत करो यार। x√x प्लस ये 1/x क्यूब जो है उसको मैं 3x raised to -3 लिखूंगी, ठीक है? और x√x को आई कैन राइट x raised to 3/2, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3/2। सही बात है ना? x√x को मैं क्या लिख सकती हूँ? x raised to 3/2, और उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इट वुड बी -3/2। सो दिस इज x raised to 3/2 dx। सेपरेट कर रही हूँ अब मैं, 3 dx प्लस इंटीग्रल 3x raised to -3/2 dx प्लस इंटीग्रल x raised to -3 dx। ठीक है, सेपरेट हो। तुम्हारा नाम क्या है? पहली बार देख रहे हो? इसको स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, हम ब्रैकेट ही करना पड़ेगा। इसमें नहीं होता ना नहीं होगा इसमें। वैसे वो LAE रूल भी एक फॉर्मेलिटी रहती है, मतलब वैसे देखा जाए तो वो, मतलब अगर तुम साइंस के कुछ मतलब कंप्यूटर एग्जाम्स के कुछ ऐसे IIT के अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो समझ में आता है कि रूल मतलब कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल ही उन्होंने बस ऐसे क्वेश्चन इजी करने के लिए बनाया। कभी कभी वो रूल वायलेट भी होता है। एज पर आवर कन्वीनियंस वी टेक एनीथिंग एज यू एंड एनीथिंग एज वी, ऐसे रहता है। बट अभी तुम्हारे लिए उतना नहीं है, तो यू कैन जस्ट कीप दैट इन माइंड। यस, बताओ क्या है फिर? x raised to 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 + 1, 3/2 + 1 के dx क्या होता है? kx है ना? k dx क्या होता है? kx ना? अभी भी तो हमने देखा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विल बी kx, सो 3x, ये 3 को बाहर निकालो, x raised to -3/2 क्या हो जाएगा? -3/2 + 1 -3/2 + 1। ये क्या है? x raised to -3 -3 + 1 -3 + 1। So this is 2/5 ना? थ्री इंटू -3/2 + 1 कितना होता है? -½ और ये भी क्या आया? -½ प्लस -3 + 1 is -2 and this is -2, ठीक है? So this is 2/5 x raised to 5/2 plus 3x, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -6, x raised to -½ will be 1/√x, x raised to -½ will be 1/√x, and this is what? -1/2x² plus 6। यहाँ पे ना इंटीग्रेशन से ज्यादा अलजेब्रा है, इंटीग्रेशन से ज्यादा यहाँ पे अलजेब्रा है। क्या हो गया तेरा? खराब हो गई मैथ्स में, देखो क्या कर रही है। सेपरेट कर दिया इसमें। कैसे करेंगे? रुको जरा, रुको। हाँ, किसी को नहीं आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन, आई नो, तुझे भी नहीं आता है।
भी बातें करते रहते हैं बस। आता है देव को आता है इंटीग्रेशन। प्रैक्टिस 15th वाला क्या नहीं आ रहा है किसी थोड़ा को? हिंट दे दो। एडजस्ट करना है ना। एडजस्ट तो करना है। मुझे लगता है +1 -1 या +1 12 में वही किया हमने। सेपरेट किया ना x और 1 को, ये ओम भाई ने भी वही किया है। मतलब सम आ नहीं रहा है तो मतलब तुम जबरदस्ती करोगे उस पे। +1 -1 नो सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ, जरूरत नहीं है। टी सब्स्टिट्यूट करके आ सकता है वो ना, थक गई बेचारी साक्षी। हम टी सब्स्टिट्यूट करके आ सकता है। नहीं करना है, +x -x नहीं करना है। लेकिन इट मेक्स If you get the answer, all right. अगर आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है। आता है क्या, हम सब्स्टिट्यूट करके आता है। 11th क्वेश्चन। हाँ या नहीं बोल रहा मैंने, आता है क्या? 11th क्वेश्चन। e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to x dx। मैं चलो e raised to 2x plus e raised to minus 2x। हो गया ना। बोलो क्या किया फिर? हो गया ये विदिशा यार, यू आर राइट रे। +1 -1 हाँ बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे प्लस। 12 में वही किया मैंने। मेरे को लगा था मैंने +1 -1 एक्चुअली क्या है पता है क्या प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में? माहौल बना दिया पूरा। छोटे बच्चे ऐसे बातें करते हैं, आजकल के करते हैं। बहुत बड़े हो गए। +x -x से भी आ सकता है आंसर, आई नॉट से नहीं आएगा। हाँ फिर से +1 -1 करना पड़ता है। इससे अच्छा हिंट दे दूं क्या? +1 -1 करो, +1 -1 करो एंड देन ट्राई। पूछा था ना मैंने, लेकिन अब बच्चे वाली हरकत करी ना उसने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। डोंट टॉक अजिंक्य, डोंट टॉक देव, डोंट टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनको आया चुप बैठो। e raised to 2x upon e raised to x plus e raised to minus 2x upon e raised to x। डोंट टॉक, डोंट टॉक। एंड इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके a raised to m upon a raised to n क्या होता है? a raised to m minus n। तो सेम चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। e raised to 2x upon x, यहाँ पे क्या करेंगे? 2x minus x dx प्लस यहाँ पे क्या होगा? -2x minus x dx। अब मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ बिकॉज फिर छोटे छोटे डाउट्स आ जाते हैं। 2x minus x क्या हो जाएगा? e raised to x। उसके बाद ओ e raised to minus 2x minus x क्या हो जाएगा? e raised to minus 3x dx। राइट ओके अब मुझे बताओ e raised to x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e raised to x हो जाएगा प्लस मैंने एक अलग से फॉर्मूला बताया था, अगर e raised to ax plus b dx है तो इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, डोंट टॉक। एक्सप्लेन करते बातें मत करो, मैंने बोला ना। e raised to ax plus b, e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x ही होता है एंड जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसके कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है। e raised to minus 3x उसको पहले करेंगे अपन e raised to x की तरह,
तो वो हो जाएगा e raised to -3x, और जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, प्लस c। यहाँ पे b पार्ट 0 है, a पार्ट नेगेटिव है, डोंट गेट स्केर्ड जस्ट बाय लुकिंग एट इट। e raised to -3x का कैसे करोगे, e raised to -3x अपॉन -3, ठीक है। आ गया आंसर। +1 -1 से 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ये हाँ पीछे से आई आवाज, देखा ना। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तूने आवाज किया अभी। वैसे वो रात को ऐसे वो कीड़े आवाज करते हैं ना, वैसे इसकी इसकी नहीं रे, कुकर की नहीं, हाँ इडली कुकर की, सही बोल रही है विदिशा। अरे टीचर्स को तो भी छोड़ो यार, टीचर्स को तो भी छोड़ो। मेरा ये मतलब क्या हुआ, ये मैंने बोला गोल्डन वर्ड बोले कि बेटर मिल जाएगा लेकिन सुटेबल बाद में अरे वो क्या हुआ मैम, कुछ नहीं रे, शादी की एडवाइस दे रही हो, भले मैं अनमैरिड हूँ तब भी। ऐसे लोग ज्यादा अच्छे हैं आवाज आ गई, अभी आवाज आई। हाँ x raised to n से कर सकते हो। x plus 1 raised to half plus 1 upon half plus 1 plus c. So this is x plus 1 raised to 3/2 upon 3/2 plus c. So this is 2/3 x plus 1 raised to 3/2. और कॉन्टेक्स्ट क्या था, कब नहीं कर सकते। अभी जैसे अगर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आया x² + 1 raised to 3/2, तो यहाँ पे नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे आया नहीं कर सकते क्योंकि x² है ना। वी वांट व्हाट, लीनियर। हाँ x का पावर 1 होना चाहिए, x होना चाहिए सिर्फ, तभी तुम कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला लगाया हमने अल्टीमेट। और कॉन्टेक्स्ट क्या था जो सर ने ऐसे बोला, डिस्कशन। ये कॉन्टेक्स्ट था क्या? वही मैं सोची बीच में से ये बात कहाँ से आ गई। सर आपने क्यों बोला सर? सबको ये जानना है। अरे सर की शादी के बारे में बात चल रही थी। हाँ तुम्हारे एग्जाम सच में उनका बस शादी का यही रेस्ट्रिक्शन था कि कभी भी रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जुलाई के बाद। First love is this. First love is class. ऐसा क्या बोल रहा हूँ? लोग है ना, टीचर्स को भी नहीं छोड़ते सच में तुम लोग। चलो 2x + 1 raised to 1 with क्या हुआ?
ऐसे नहीं आ रहा, अकेले अकेले नहीं हंसना है, फिर मुझे भी देख रहा है जो देव के बारे में कुछ है क्या? क्या मीम है, मेरे को भी नहीं समझ गया समझदार लड़का है, देख। ओके चलो, पोज भी दे देती, सही बोला विदिशा ने, यस। चलो x रेज़ टू n की तरह ट्रीट करेंगे इसको। सो टू एक्सप्लेनेशन के टाइम पे नो डिस्कशन, ओवी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे नो डिस्कशन। 2x plus 1 raised to 1/3 है हमारे पास, सो इट इज लाइक x raised to n, है ना? तो x raised to n है तो क्या हो जाएगा, 2x plus 1 raised to 1/3 plus 1, 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 1, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, x का कोएफिशिएंट क्या है 2। यार एक्सप्लेनेशन के टाइम पे नो डिस्कशन। So 2x plus 1 raised to 1/3, it is like what? कौन सा फॉर्मूला? ax plus b raised to n, okay, dx। तो क्या हो जाएगा, ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1, and a को भी हम अपन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। So 2x plus 1 raised to 1/3 plus 1, 1/3 plus 1, and x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। So this is what 2x plus 1 raised to 4/3 upon 2 into 1 plus 3/3 plus c. So this is what 2x plus 1 raised to 4/3 upon 8/3 plus c. This is 3/8, 2x plus 1 raised to 4/3 plus c. ठीक है, ओके। अच्छा तुम के लिखते हो क्या? अच्छा हाँ सेम होता है, कांस्टेंट है वो, कुछ भी नाम दे दो, नाम में क्या है? हाँ तू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है अभी फिलहाल। जिनल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। 13th वाले में किसी को कोई दिक्कत? जिनको मैथ्स है उनको तो यार ये आना ही चाहिए, जिनको मैथ्स नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तू भी है ना? तू भी है। चलो 14th, चलो ट्राई करो। और क्या बोली तू? इसके बाद बस स्टैट्स होता है ना? स्टैट्स अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो तो सबसे मेजर है, सब पूरे मैथ्स को उठाता है, वो पूरे मैथ्स को उठाता है। कब पढ़ाएंगे? कोर्स आ रहा है हमारे, कैसे नहीं कर रहे? बोर्ड में पेज होना चाहिए। सुन लिया होता कभी हमारा। अरे पर सारे तो सब्जेक्ट हो रहे हैं। पवन और तुम लोग बोल रहे थे कि पहले टीवीएम ले लो, मैंने ग्रुप पे मैसेज देखा था क्योंकि तुम्हारा। हाँ मैम, क्योंकि उसका 15 मार्क का वेटेज है। हमारी सीरियस ना हो, मेरा भी वेरी मुश्किल है। तो मैं इस पेपर से डायरेक्ट लीड नहीं करते हैं। पूरा टाइम पढ़ता है बीच में हाँ तो भी मैम तो सर को फिर बोलना ना पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले लो फिर। वो बोला कि पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन लेंगे फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी लिया है। इतना कुछ नहीं है उसका वैसे, ठीक है हां वही वेटेज नहीं है थ्योरेटिकल। देखो मैम आ रही है ना, आ रही है। ओम अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ 14th में? बोलो।
सब इतने गंदे हो गए ना। सर तो पूरे फॉर्म में रहते हैं। ओपन करो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। x square into x, x cube, x square into 3, 3x, 1 into x, x, 1 into 3, मैंने छोटे बच्चे सुना। 3x square आएगा, यस सही बोल रही है। अब ये सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट हो सकता है ना, सेपरेट करके इंटीग्रेट हो सकता है। चलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 4 प्लस यहां से 3 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स डीएक्स, एक्स डीएक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यू एक्स क्यूब अपॉन 3। यस यस, जब अपन 3 को बाहर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? 2 + 1 अपॉन 2 + 1 है ना। देखो 3x स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं 3 को बाहर लूंगी एंड देन दिस इज x स्क्वायर dx ना। सो व्हाट इज दिस? x रेज़ टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। तो हो जाएगा x रेज़ टू 3 अपॉन 3, x dx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx, 3x। समझ में आई ना बात? यस। x dx का इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे किया? x dx का कैसे करोगे? x रेज़ टू 1 होता है, so this is x रेज़ टू 1 + 1 upon 1 + 1 which is x रेज़ टू 2 upon 2. Any doubt in this? हाँ 3 कट हो जाएगा। आप कैसी आवाज है यार ये? कैसी आवाज? 3 क्या हो गया? टाइम 1:15 तक है ना। घर जाना है? क्यों? बीमार है तू? फिर तो तूने 1:30 बजे तक लेना चाहिए क्लास। घर ही जाना है वैसे भी तो। क्या हुआ अनुजा, क्यों परेशान है तू आज? किसने परेशान किया तुझे आज? बोल। छोटे बच्चे तो नहीं करते ना परेशान? छोटे बच्चे तो परेशान नहीं कर रहे ना। चलो 7 को बाहर लेते हैं। ओके इस क्वेश्चन के बाद रुकेंगे ठीक है। 7 को बाहर लिया बट तब तक इसी में 1:15 बज जाएंगे। चुप बैठो 2 मिनट और, ठीक है। 7 को बाहर लिया, x स्क्वायर अपॉन x + 1 dx। नाउ मैंने क्या बोला? यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, +1 -1, ठीक है। तो 7 इंटू इंटीग्रल x स्क्वायर -1 + 1 एडजस्ट किया मैंने अपॉन x + 1 dx, ठीक है। अब सेपरेट आउट करना है हमें इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1 dx, ठीक है। अब ये x स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -1 स्क्वायर, so it is a square minus b square. So what is that? a plus b, a minus b, a plus b,
a minus b upon x plus 1 dx. सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन बहुत आसान है. इट इज लुकिंग लाइक 1 अपॉन x. सो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 और ये दोनों तो चले गए. ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे? फर्स्ट टर्म में क्या बचा? से x माइनस 1 बचा. 7 इंटू इंटीग्रल x माइनस 1 dx प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1. अब इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, x का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन. x dx माइनस 1 dx प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1. x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज लाइक x रेज टू 1. ओके, इट इज लाइक x रेज टू 1. सो क्या हो जाएगा फिर? x रेज टू 1 मतलब 7 रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया अंदर 1x. क्या आएगा इंटीग्रेशन? x ओनली है ना. 1x का x आएगा ना सिर्फ. kx का अगर k का इंटीग्रेशन अगर kx होता है तो 1 का इंटीग्रेशन 1x होगा. दैट इज x ओनली. सो ये 7 अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 7 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 7 log ऑफ mod ऑफ x plus 1 plus. So done. 7x square upon 2 minus 7x plus 7 into log of mod of x plus plus. काफी सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं वैसे. बोलो. वो इसमें से x माइनस 1 एक साथ ही किया. x माइनस 1 रेज टू 1 किया ना, चलेगा ना. लेकिन आंसर आ गया. प्रॉब्लम क्या होती है ना, वहां पे कांस्टेंट टर्म आता है, तो उस कांस्टेंट टर्म को अगर तुम c के साथ क्लब करोगे तो उसको पूरा c ले सकते हो. ऐसा मतलब c कैसे आएगा वो बता दे. देखो यहाँ पे अगर तुम इंटीग्रल x माइनस 1 dx उसको अगर तुम रेज टू 1 लेते हो तो इट बिकम्स x माइनस 1 रेज टू 2 अपॉन 2. सही है. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2. सही है. तो this is x square upon 2 which is here. This is minus x which is here. And so half बचता है ना, that gets merged with constant. तो वो half and c उसको मिला के constant लिखेंगे ऐसा. तो अल्टीमेटली वेरिएबल पकड़ो सिर्फ, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का मत सोचो. ऑप्शन वही तो, ऑप्शंस के हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ता है. दैट इज द प्रॉब्लम. Just focus on x term. तो अभी थोड़ा सा यार इंटीग्रेशन टफ रहता है समझने के लिए. यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मिलके 5-6 आते. मैम पहले अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स हो जाता है. हाँ, इंटीग्रेशन टफ जाता है. मतलब ब्रेक की बात करेंगे तो टाइप्स बहुत है. टाइप्स बहुत है. अगर कॉमन